हेलो दोस्तों, द स्टडी आईटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कल का कुछ क्वेश्चन बच गए थे। जो कल का टॉपिक था, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, इस पर कुछ क्वेश्चन बच गए हैं। वो कंप्लीट कराने के बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, द स्टडी आईटी बाय चंदन सर। और ये जो हमारी प्रॉफिट लॉस की जो क्लास होगी, ये क्लास 6 होगी। अभी तक हमारी 5 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि बेसिक से लेकर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं और डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं। ये सारे वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक दे दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे तो वहां पर लिंक दे दिया गया है। सारे वीडियो वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम एक नया टॉपिक मींस जो कल के रिमेनिंग क्वेश्चन बचे थे, वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराने के बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बोल रहा है कि संगीता ने सिलाई की दो मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली मशीन 6,250 रुपए की खरीदी गई हो तो दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी गई थी। तो मैंने कल दोनों मेथड बताया था, एक ट्रिक बताया था, एक बेसिक बताया था। तो आज पहले हम बेसिक देखते हैं, फिर ट्रिक देखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि संगीता ने 2 सिलाई मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि होती है और दूसरी पर 25% का लाभ होगा। यदि पहली मशीन का 6,250 रुपए कॉस्ट प्राइस है, देखिए पहली सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। सीपी इज इक्वल टू एसपी। हमें क्वेश्चन गिवन है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। SP1 इज इक्वल टू SP2 हो जाएगा। SP1 इज इक्वल टू SP2। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। और पहले मशीन का जो सिलाई मशीन है, पहले मशीन का कॉस्ट प्राइस दिया है 6,250 रुपए की खरीदी गई है। 6,250 रुपए की खरीदी गई है। और हमें दोस्तों पता है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत में होता है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस की तरफ करते हैं, सीपी की तरफ करते हैं। एसपी की तरफ कुछ भी नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए, सीपी की तरफ करते हैं, एसपी की तरफ कुछ भी नहीं करते हैं। और यदि प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ देना है, क्योंकि 100 जो होता है वो कॉस्ट प्राइस के टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो प्रॉफिट में 100 जोड़ देना है। अगर लॉस हो रहा है तो 100 माइनस कर देना है। 100 का क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो पहली वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है, ठीक है। तो 20% की हानि हो रही है, मींस 80 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू एसपी आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एसपी। तो इसको 2 0 से काट देंगे तो आ जाएगा 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 छंग 48 और 48 2 50। तो 5,000 रुपए आ जाएगा। मतलब पहली जो सिलाई मशीन है वो कितने रुपए में बेचा जा रहा है, फर्स्ट सिलाई मशीन वो 5,000 रुपए में बेचा जा रहा है। पहली सिलाई मशीन 5,000 रुपए में बेचा जा रहा है। बोल रहा है कि दूसरी सिलाई मशीन का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि दोनों सिलाई मशीन का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो फिर से लगाएंगे हम CP इज इक्वल टू SP2 और यहाँ पर CP2। तो CP2 हमें कैलकुलेट करना है और कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 125 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू SP1 इज इक्वल टू SP2। तो हम यहाँ पर वैल्यू क्या रख देंगे, 5,000 रुपए। यहाँ पर वैल्यू क्या रख देंगे, 5,000 रुपीज। तो देखिए 25 पंजे 125, 25 चौका 100। तो अब 5 इधर जाएगा तो CP2 इज इक्वल टू आ जाएगा 5,000 और गुणे 4 डिवाइड बाई 5। 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो CP2 जो आ जाएगा वो 4,000 रुपए आ जाएगा। कितना 1,000 रुपए आ जाएगा, 4,000। मतलब जो दूसरा सेलिंग प्राइस है उसका कॉस्ट प्राइस है 4,000 रुपए और जब उसको 5,000 रुपए में बेचा जाता है तो उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होता है, 25% का। जबकि पहली सिलाई मशीन का कॉस्ट प्राइस है 6,250 रुपए और कितने रुपए में बेचा जाता है, 5,000 रुपए में, जिसकी वजह से उसे 20% की क्या होती है, हानि होती है। जिसकी वजह से उसे 20% की हानि होती है। चलिए आइए हम ट्रिक से करते हैं। देखिए CP2 पूछा जा रहा है, CP1 दिया है, कितना दिया है, 6,250 रुपए। ये ट्रिक है।
ठीक है, 6,250 रुपए। और पहली पर उसे 20% की हानि होती है, मतलब 80 और डिवाइड बाय दूसरे पर 25% का लाभ होता है, तो 125 बस इसी को काट दीजिए। 25 पंजे 125 और 25 हम 650, ठीक है, 250 आ गया और 5 बचे 25, तो कितना आ जाएगा 50। तो 50 का इसमें गुणा कर दो, 2 जीरो आ जाएगा और 5 अठे 40, तो 4,000 रुपए। कितना आ जाएगा, CP2 कितनी आ जाएगी, 4,000 रुपए। मतलब जो दूसरे का कॉस्ट प्राइस है, दूसरे सिलाई मशीन का कॉस्ट प्राइस है, वो कितना आ जाएगा, 4,000 रुपीज। तो ये हो गया आपका ट्रिक और ये हो गया आपका बेसिक। तो बेसिक से अगर सॉल्व करना है तो बेसिक से आप CP1 SP1 लगा देंगे और ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अगर ट्रिक यूज करना है तो ट्रिक यूज करने से पहले आपको देखना होगा कि कौन से क्या पूछा जा रहा है और क्या गिवन है। ये दोनों अगर आप पता कर लेते हैं तो आप आसानी से ट्रिक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राकेश 2 साइकिल क्रमशः 1,200 रुपए 1,500 रुपए में खरीद कर एक को 20% के लाभ पर बेच दिया। बताइए दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य समान रहे। दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य समान रहे। उसने ही पहले ही बोल दिया है कि दोनों साइकिलों का जो विक्रय मूल्य है वो समान रहे, मतलब SP1 इज इक्वल टू SP2 रहे, SP1 इज इक्वल टू SP2 रहे, दोनों का विक्रय मूल्य समान रहे। फिर ये बोल रहा है कि पहली का जो देखिए एक साइकिल 1,200 रुपए में और दूसरी 1,500 रुपए में, तो कह रहा है दोनों साइकिल खरीद कर एक को 1,200 रुपए में खरीद रहा है, मतलब CP1 इज इक्वल टू SP1। ठीक है, और कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है, कह रहा 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो 120/100 इज इक्वल टू SP1। तो 2 जीरो 2 जीरो स्क्वायर किया 12 बराबर 144 और 1 जीरो और आ जाएगा, तो 1,440 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,440। ये SP1 आ गया। फिर ये बोल रहा है कि नहीं कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, लाभ या हानि पर बेचा जाए कि दोनों की सेलिंग प्राइस क्या हो जाए, सेम रहे। तो दूसरे की कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 1,500 रुपए, तो 1,500 रुपए दिया है। CP2 इज इक्वल टू SP2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1,500 रुपए दिया है और कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाए, तो यहां पर आ जाएगा आपको कह रहा है कि दूसरी साइड कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे, तो दूसरे साइड में कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे, तो यहाँ 100 और यहाँ पर x/100 कर दीजिए। ठीक है, x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू SP2 कितना दिया है, 1,440 रुपए, 1,440 रुपए। ठीक है, इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, तो 0 0 कट जाएगा, 15 से डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू आ गया 1,440 डिवाइड बाई 15। अब 15 से भाग दे दीजिए, तो देखिए 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, बचा 2, 3 × 8 = 24। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 × 9 = 45, 5 × 6 = 30। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 × 9 = 45, बचा 3, 5 × 6 = 96%। 96%। तो कितना प्रतिशत कम आ रहा है 100 से, तो 100 से 4% कम आ रहा है। 100 - 96 इज इक्वल टू आ जाएगा 4%। मतलब 4% के अगर लॉस पर बेचा जाए, दूसरे सामान को 4% लॉस पर बेचा जाए तो कितना हो जाएगा, उसे 1,440 रुपए में बेचेगा जब 1,500 रुपए में खरीदेगा। मतलब 1,500 रुपए में खरीदा है, 4% के लॉस पर बेचेगा तो 1,440 रुपए में उसे बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4% के हानि पर बेचना होगा। दूसरी साइकिल को 4% के क्या करना, हानि पर बेचना होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर 1,500 रुपए में खरीदा है दूसरी साइकिल और 1,440 रुपए में बेचेगा, तो यहाँ खुद देख रहे हैं उससे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कितनी की लॉस हो रही है, 4% की लॉस हो रहा है। ठीक है, 4% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसको ट्रिक से सॉल्व करने का बेसिक मेथड है CP1 इज इक्वल टू डिवाइड बाय CP2। तो CP1 दिया है 1,200। देखिए ट्रिक जो अप्लाई करेंगे, 1,200 डिवाइड बाई 1,500। पहली वस्तु पर उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो
120 और डिवाइड बाय दूसरी पर पता नहीं क्या हो रहा है, तो आप x की वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए 0 0 कट गया, 12 12 कट गया, तो यहाँ पर कितना बच गया आपका 120। तो 1200 डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस x, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1500, अच्छा 1440 रुपये। यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस आपको निकालना पड़ेगा। विदाउट सेलिंग प्राइस निकालने से आप ट्रिक नहीं अप्लाई कर सकते, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए ये मेथड यूज करना पड़ेगा, बेसिक मेथड। ट्रिक इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, CP1 इक्वल टू SP1, तो यहाँ पर SP1 निकाल लेंगे। SP1 निकालने के बाद आप क्या करेंगे, लॉस निकालेंगे। कितने प्रतिशत का लॉस हो रहा है वो आप निकाल सकते हैं। 4% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया दोस्तों। जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, बी टाइप का टॉपिक था, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कहा है जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, जब कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। कहा है जब कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जब कह रहा है कि जैसे कि 15 वस्तुओं को खरीद कर लाया है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस होता है, इसी पर डिस्कस करना है। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट से आप नहीं पढ़ेंगे तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा, उतने ही रुपए में 15 कलमे बेचा, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखिए कह रहा है एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा, तो 20 कलमे खरीदा, फिर कह रहा है उतने ही रुपए में 15 कलमे बेचा, ठीक है, बेचा। दो बातें बोल रहा है, ध्यान दे दिया। कह रहा है कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा, जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा, उतने ही रुपए में 15 कलमे बेचा। ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है दोस्तों, ये वस्तु है। रुपए नहीं दिया है, प्राइस नहीं दिया है, मूल्य नहीं दिया है। इसको आप मूल्य में बदलेंगे, इसको क्या करेंगे, मूल्य में बदलेंगे। जब तक मूल्य में नहीं बदलेंगे तब तक क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको मूल्य में बदलने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है, जो वस्तु बेची जा रही है उसी को यूनिट में ले लेंगे, उसी को क्या करेंगे, यूनिट में ले लेंगे। देखिए कह रहा है कि 20 वस्तुओं के या 20 कलमों को क्रय मूल्य 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पहले हम बेसिक करते हैं, फिर इसके बाद ट्रिक करते हैं। तो अगर एक कलम 1 रुपए का बेच रहा है, तो 15 कलम 15 रुपए का बेचेगा। तो अगर वो 15 कलम 15 रुपए का बेचेगा, तो 15 कलम बेच दिया, तो वो 20 कलमों के क्या होगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। मतलब कॉस्ट, एक कलम, यहां पर समझेंगे आप, एक कलम 1 रुपए का बेच रहा है, बेच रहा है। तो एक कलम 1 रुपए का बेच रहा है, तो 15 कलम कितने रुपए का बेचेगा, 15 रुपए का बेचेगा। तो
तो उसका 20 रुपए जो कॉस्ट प्राइस है वो टोटल निकल आएगा। लेकिन उसने रियल में खरीदा कितने था, 20 कलम खरीदा था। तो अभी अभी उसके पास 5 कलम बचा हुआ है जो कि वो बेचेगा, और 5 कलम बेचेगा तो वही उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 15 रुपए आ जाएगा, 15 रुपए आ जाएगा। और एक कलम 1 रुपए का बेच रहा है तो 20 कलम खरीद कर लाया है तो 20 रुपए में बेचेगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितने आ जाएगा, 20 रुपए आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 20 रुपए आ जाएगा। भाई 20 कलम खरीद कर लाया है तो एक कलम अगर 1 रुपए का बेच रहा है तो 20 रुपए का बेचेगा। लेकिन अगर जो 15 कलम 15 रुपए का बेचेगा तो इसके बराबर दोनों ये इक्वल है, और दोनों ये इक्वल हैं तो इसका कॉस्ट प्राइस 15 रुपए हो जाएगा। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट हमेशा, लॉस हमेशा किस पर देखा जाता है, कॉस्ट प्राइस पर देखा जाता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 15 रुपए। और प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं, तो 5 तिया 15। तो ये जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा कितना होगा, 100 को 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 33 सही 1/3% का प्रॉफिट होगा, या 33.33% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 33.33% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। आई थिंक समझ में आ रहा होगा बच्चों। बस यार ध्यान देंगे आप कि जितने कलम बेच रहा है उसी को 1 रुपए बेच दीजिए वस्तु को। अगर कह रहा है कि 20 कलमों का कॉस्ट प्राइस 15 कलमों की सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो आपको क्या करना है, एक कलम 1 रुपए का बेच रहा है तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 15 रुपए। क्योंकि 15 कलम जैसे ही बेचेगा उसका कॉस्ट प्राइस निकल कर चला आएगा, और कॉस्ट प्राइस निकल कर चला आया तो आप सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो 20 कलम खरीदा है तो 20 रुपए का बेचेगा भी, और 20 रुपए का बेचेगा वही उसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। वही उसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, ट्रिक। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक। ट्रिक में क्या बोल रहा है, ट्रिक में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 20 कलमों की कॉस्ट प्राइस, 20 कलमों की कॉस्ट प्राइस, 20 कलमों की कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 15 कलमों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 15 कलमों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इसको इस साइड लाएंगे, कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 20, और 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो आ जाएगा 3/4। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 3, और सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 4। मतलब अगर 3 रुपए का खरीद रहा है तो 4 रुपए का बेच रहा है, और कितने का प्रॉफिट पाया है, 1 रुपए का प्रॉफिट पाया है, 1 यूनिट का प्रॉफिट पाया है। और प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पर देखा जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रॉफिट लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर देखा जाता है। हमेशा किस पर देखा जाता है, कॉस्ट प्राइस पर। तुलना हमेशा कॉस्ट प्राइस पर करते हैं। 1 का प्रॉफिट हो रहा है और डिवाइड बाय 3 गुणे 100। ठीक है, ये प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट प्रतिशत आ जाएगा 33.33%, या 33 सही 1/3% का उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये आपका ट्रिक हो गया। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, ये हो गया ट्रिक। तो ट्रिक से आप अप्लाई करेंगे तो CP इज इक्वल टू 15 SP। तो यहां से आप क्या निकालेंगे, प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय कर दिया। बनिया का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो दोस्तों 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य, मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, आप बेसिक से लगा लेंगे। 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य और 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस साइड आएगा CP डिवाइड बाई SP इज इक्वल टू आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 25। तो CP आ जाएगा 18 और SP आ जाएगा 25। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 7 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है, 18 पर हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट इनटू परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 9 18 और 2 25 हम 100, 7 25 35, 350 डिवाइड बाई प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 350। तो 9 चौक 36। ठीक है, 9 3 27,
3 27 और 5 3 8 80 हो गया, 9 8 72 और बचा 8 8/9%। ठीक है, 38:8/9 परसेंटेज का प्रॉफिट होगा। ठीक, प्रॉफिट कितने का होगा? 38 सही 8/9% का प्रॉफिट होगा। यदि इसको पॉइंट में बदलना है तो आप पॉइंट में बदल लेंगे। 38 पॉइंट और 0.0 यहाँ 9 8 72 38.88% का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा? 38.88% का प्रॉफिट होगा। 38.88% का प्रॉफिट होगा। आप ट्रिक से कर सकते हैं, बेसिक से कर सकते हैं। तो आपको बेसिक में बस ये करना है कि जितने का सेलिंग प्राइस कर रहा है, जितनी वस्तु, देखिए जैसे 18 वस्तु बेच रहा है तो एक वस्तु 1 रुपए का बेचेगा, तो 18 वस्तु कितने का रुपए का बेचेगा? 18 रुपए का बेचेगा। और जैसे ही वो 18 रुपए का बेचेगा उसका टोटल क्रय मूल्य निकल कर चला आएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस निकल कर चला आएगा। लेकिन वो रियल में कितना खरीदा है? 25 वस्तुएं खरीदा है, तो 25 वस्तुएं जब खरीदा है तो 25 वस्तु बेचेगा भी। जब 25 वस्तु बेचेगा तो देखिएगा वो 7 रुपए का उसे प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि 1 रुपए का एक सामान बेच रहा है। ठीक है, तो 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर हो रहा है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य 18 रुपए दिया है, तो 7/18 × 100 प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे तो आएगा 38.88% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 38.88% का प्रॉफिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा, तो रहीम को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? 40 संतरों का क्रय मूल्य, 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कह रहा है कितने प्रतिशत का उसे लाभ या हानि होगा? तो 40, देखिए 40 उस साइड जाएगा तो CP डिवाइड बाई SP इज इक्वल टू आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 40। 0 0 से कट गया तो CP इज इक्वल टू आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 4। CP आ जाएगा 5 और SP आ जाएगा 4। तो कितने का यहाँ पर लॉस हो रहा है? देखिए कॉस्ट प्राइस 5 रुपए आया, 5 यूनिट आया, और सेलिंग प्राइस कितना आया? 4 यूनिट आया, 4 यूनिट आया। तो 4 यूनिट क्या है? सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस क्या है? 5 यूनिट। तो यहाँ पर लॉस हो रहा है कि हानि हो रहा है? तो मैं बताया था जब CP ग्रेटर होगा तो लॉस होता है, और जब CP लेस होता है तो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर CP क्या है? ग्रेटर है, तो यहाँ पर क्या होगा? लॉस होगा। कितने रुपए के, कितने यूनिट का लॉस होगा? 1 यूनिट का लॉस होगा। और लॉस हमेशा प्रॉफिट किस पर देखा जाता है? CP पर देखा जाता है। तो 1 यूनिट का लॉस होगा और डिवाइड बाई CP मतलब 5 × 100, तो ये होगा लॉस परसेंटेज। लॉस प्रतिशत बराबर कितना होगा? 1/5 × 100, तो आ जाएगा लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 5/100। तो मतलब 20% का क्या होगा? लॉस होगा। 20% का क्या होगा? लॉस होगा। मतलब हानि कितने की होगी? 20% की हानि होगी। 20% की क्या होगी? हानि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो 60 अंडों का क्रय मूल्य, 60 अंडों का क्रय मूल्य और 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसे लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो CP और डिवाइड बाई SP इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 60, तो 15 × 75, 15 × 60, तो आ जाएगा 5/4। 5/4 मतलब कॉस्ट प्राइस कितने की आ जाएगी? 5 की, और सेलिंग प्राइस कितने की आ जाएगी? 4 की। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, लॉस? तो लॉस हो रहा है। देखिए 5 यूनिट है क्या? कॉस्ट प्राइस, 4 यूनिट क्या है? सेलिंग प्राइस। 1 यूनिट ग्रेटर है क्या? कौन सा ग्रेटर है? कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है। और जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होता है तो क्या होता है? लॉस होता है। कितने का लॉस हो रहा है? लॉस जो हो रहा है वो 1 का लॉस हो रहा है। और प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस दिया है 5 × 100। ठीक है, तो 5/100, तो 20% का क्या होगा? लॉस होगा। लॉस प्रतिशत क्या आ जाएगा? 20% का लॉस होगा।
मतलब हानि कितने की होगी, 20% की हानि होगी। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इसमें और क्वेश्चन नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। टॉपिक का नाम है जब कुछ वस्तुएं क्रय मूल्य पर कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक है, जब कुछ वस्तुएं क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ये आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। यदि कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, यदि वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं कि ऐसा चैनल स्टार्ट हुआ है। वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, द स्टडी IQ बाय चंदन सर। ठीक है, अभी ये चैनल स्टार्ट हुआ है, अपग्रेड हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, लेकिन आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। ठीक है, आज के लिए ये बस इतना ही। थैंक यू सो मच।